दुनिया में असर पड़ता है। अब मिसाल के तौर पाकिस्तान ने किसी को कुछ देना था या लेना था, हमारा कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, फिर उस कंट्री में अगर इंडिया से गंदम जानी थी या कपड़ा जाना था या कोई मेडिसिन जानी थी, पाकिस्तान ने एक बहुत ख़तरनाक बयान दिया है कि अगर पानी बंद किया गया तो हम इसको वॉर समझेंगे। पाकिस्तान की जानिब से खुला कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से कि अगर पानी बंद किया गया तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। समझो आपने हम पे हमला कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ज़रा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस कर लेते हैं सर तारिक से। जैसे आप लोग अभी प्रीवियसली सुन रहे थे कि इंडिया पानी बंद कर रहा है, तो उस हवाले से चले हम बात करते हैं। जी, आपने जैसे सुना कि रिसेंटली ये इतनी न्यूज़ वायरल हो रही थी कि इंडिया पानी बंद कर देगा तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, शुरू में तो ये जब इंसान सुनता है ये वाली बात तो बहुत ज़्यादा झटका लगता है कि पानी बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी। पाकिस्तान खेती बाड़ी का और एग्रीकल्चर कंट्री है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, इंडिया से भी बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाई है कि ऐसा फौरी तौर पे मुमकिन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। इसको अगर आज से इंडिया इस पे अमल करना शुरू कर दे तो उसे कम से कम 20 डैम बनाने पड़ेंगे, अरबों डॉलर लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो पानी रोक सकता है, तब जाके वो पानी रोकेगा और पानी पाकिस्तान की तरफ नहीं आएगा और पाकिस्तान को तकलीफ़ होगी। शुरुआत में थोड़ा बहुत पानी रोक सकता है इंडिया, जिससे पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है कि अभी इतना ज़्यादा इकोसिस्टम, इतना ज़्यादा सिस्टम इंडिया में बना हुआ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि पानी जो है अगर इंडिया ने रोका तो इंडिया को उसको डाइवर्ट करना होगा, एक सारा सिस्टम बनाना होगा। तो ऐसी अभी कोई सूरत हाल नहीं है कि इंडिया पानी रोक सके। लेकिन सस्पेंड कर दी है। एक ट्रीटी थी 1960 में बनी थी, एक मुआहिदा था इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान ये जो पंजाब अपना सिंध दरिया है, सिंधु दरिया कहते हैं जिसको, ये जो दरिया सिंध है इसका पानी का 20% इंडिया के पास जाएगा, ये तय हुआ था जी। और ये इस पे एग्री भी किया गया था। हाँ, 80% पाकिस्तान के पास होगा और इस पे एग्री है। लेकिन अब जाके इंडिया इस चीज़ को सस्पेंड कर देता है और कहता है कि अब इसको नए सिरे से देखा जाएगा क्या हालात हैं, क्या मामला हैं। उस वक्त जब ये हुआ था तो उस वक्त जाहिर सी बात है दोनों कंट्रीज़ की आबादी भी कम थी, उस वक्त माहौल भी एक अलग था। अब आबादी भी बढ़ गई है, ज़रूरियात भी बढ़ गई हैं। अब पानी से ही बहुत बिजली भी बन रही है, पानी से ही बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, पानी से बहुत कुछ हो रहा है। तो और जो प्रीवियस जो एरा में जो भी डिसीजन लिया गया था उस हिसाब से जो है वो उस वक्त के हिसाब से सही था। और अभी जो रिसेंटली जो डिसीजन लिए जाएंगे वो बहुत सोच समझ के लिए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी ज़रूर है कि अगर इंडिया ने ये सोच लिया है कि पानी रोकना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ही इस्तेमाल करना है, तो ये पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए ख़तरनाक बात है। और इस पे आने वाले वक्त में क्या होता है, तो क्या नहीं। आप अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे करली है कि और ये हब डैम है, तो यहाँ से इतना पानी जो है अवेलेबल है जो हमारे लिए बस इतना इनफ है या नीड रहेगी? नहीं, ये पानी आता ही वहीं से है ना, दरियाओं का पानी ही है जी। यूँ समझ लो कि एक तो यूँ समझ लो कि हमारे पास जो हब डैम है वहाँ पानी आता है, वो कोयटा साइड से आता है। वो पानी आता कहाँ से है? पानी ग्लेशियर से आता है। पानी आता कहाँ से? जब बर्फ़ के पहाड़ हैं। चाइना और इंडिया के दरमियान में हिमालय का पूरा एक सिलसिला है, बर्फानी पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, वहाँ से ये पानी, पहाड़ पिघलते हैं, बर्फ पिघलती है तो ये पानी दरिया बनता है। मतलब जो आप हमने वाटर साइकिल में पढ़ा हुआ है, वाटर साइकिल, वो पूरा जो है बन के दोबारा से, हाँ, जो सिस्टम है वाटर साइकिल में बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड किया जा रहा होता है। तो वो वाला सिस्टम है, वो उस सिस्टम के हिसाब से। लेकिन फिर भी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही हैं, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि मतलब आपस में तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनको आपस में इस चीज़ को सोचना चाहिए कि क्या चीज़ बंद करने से क्या नुकसानात होंगे? लेकिन एक चीज़ और हम उस पर रहते हैं, मतलब कि कही गई है कि अगर पानी, पाकिस्तान ने एक बहुत ख़तरनाक बयान दिया है कि अगर पानी बंद किया गया तो हम इसको वॉर समझेंगे।
पाकिस्तान की जानिब से खुला कहा जा रहा है कि सही। पाकिस्तान की जानिब से कि अगर पानी बंद किया गया तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, समझो आपने हम पे हमला कर दिया। यानी दो कंट्रीज होते हैं वो रुके रहते हैं, हाँ, जंग क्योंकि वो नुकसान की सिचुएशन है, अगर नुकसान हो रहा है तो उसमें यही लगेगा ना कि वॉर की कंडीशन। जब भी अभी रिसेंटली इतना ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, जैसे मिसाल के वो दो कंट्री से रुके हुए कि तू अगर मार तो मैं मारूं, तू अगर शुरू कर तो मैं करूं, तो कहते हैं होता है ना, ना, उस वजह से कुछ नहीं होता। लेकिन और सेल्फ डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर जैसे वहां से कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है तो फिर यहाँ से भी कुछ उसका लेकिन पानी रिस्पॉन्स जाएगा। रोकने को भी पाकिस्तान ने कह दिया ये एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे हम, यानी कि आपने जंग शुरू कर दी है तो उस पर हम रिएक्शन करेंगे। ये बहुत ख़तरनाक बयान है और किसी आम बंदे का नहीं है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का है। उन्होंने मतलब एक छोटे मोटे किसी बंदे ने बयान दे दिया हो या किसी ने, ऐसा नहीं है, सही। मिनिस्टर ने दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की सूरत हाल ना हो। और अच्छा, ह्यूमैनिटी को देखते हुए क्या डिसीजन लेना चाहिए? यानी कि मुझे तो लगता है कि अगर वॉर होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंसानों का नुकसान है, बच्चों का, औरतों का, मतलब जाहिर है इंसानियत इधर भी बहुत नुकसान है और इंडिया के लिए भी बहुत नुकसान है। तो आप क्या कहते हैं? उम्मीद करते हैं कि इस तरफ दुनिया ना जाए, जंग की तरफ ना जाए। इस वक्त जो क्राइसिस हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में फूड का मसला अलग है, इस वक्त पूरी दुनिया में एक तरह से क्राइसिस ही चल रहे हैं। और अगर ये चीज़ होती है तो हर कंट्री एक हम समझते हैं कि एक कंट्री के अगर अंदर जंग होती है तो सिर्फ वही सर्वाइव करता है, ऐसा नहीं है। ये पूरी दुनिया में असर पड़ता है। अब मिसाल के तौर पाकिस्तान ने किसी को कुछ देना था या लेना था, हमारा कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, फिर उस कंट्री में अगर इंडिया से गंदम जानी थी या कपड़ा जाना था या कोई मेडिसिन जानी थी, तो आपको पता है कितनी चीज़ें रुक जाती हैं, कितनी चीज़ें मसले मसाइल, मतलब पूरी दुनिया हर कंट्री एक दूसरे से जुड़ा हुआ है किसी न किसी हवाले से। फिर दोस्त कंट्रीज भी हैं, उसमें भी पता है खौफ क्रिएट हो जाता है। अगर बिजनेस रुक जाते हैं, वो सोचते हैं कि अगर ये तो मुल्क ऑलरेडी जो है वो डाउन पे जा रहा है, तो अब हम भी इनके साथ अगर जुड़ते हैं अपने बिजनेस के सेंस से, तो फिर हमारी भी इकोनॉमी में मसला आ जाएगा। तो फिर इस तरीके से दूसरे कंट्रीज भी जो है वो नहीं हेल्प कर रहे होते हैं। अगर कोई भी दो मुल्क आपस में लड़ते हैं तो लड़ने से आपको पता है कि उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता है। जंग जो है कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई भी कदम जो है इंडिया ना उठाए और आपस में मिलजुल कर तमाम जो जितने भी मुल्क हैं वो मिलजुल कर रहे हैं। और जो लोग भी पॉलिटिकली अगर आपस में लड़ाई कराना चाह रहे होते हैं तो वो लड़ाइयों से जो है हमें मतलब कि खुद सोचना है कि लड़ाइयाँ जो है वो ज़रूरी नहीं है जिसकी वजह से हम परेशानी में फंस सकते हैं। तो इस टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।